नमो वरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वारियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमत्तं मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम अवर्गाय भव्यानां शुद्धये स्वात्मने पुनः वक्षे नियम सारस्य भक्तिं तात्पर्य संगताम् सहज परम तत्वं तत्वी सप्तसु निर्मलम सकल विमल ज्ञानाभासम निरावरणम शिवम विशद विशदम नित्यम वाहि प्रपंच परांगमुखम किमपि मनसां वाचां दूरम मुनिरपि तन्नुमः। मुनिराज पद्म प्रभु मलधारी देव परम आलोचनाधिकार की टीका करते हुए कहते हैं, मैं उसे नमस्कार करता हूँ। तन्नुमः, मैं उसे नमस्कार करता हूँ। किसे? नमस्कार करने का मतलब है मैं उसकी आराधना करता हूँ, उसे चाहता हूँ, वहां अपना उपयोग लगाता हूँ। उसे निहारता हूँ, उसे भाता हूँ, ध्याता हूँ। ये सब बातें इस नमः में अंतर्गर्भित समझ लेना चाहिए। तन्नुमः, मैं उसे नमस्कार करता हूँ। काय के लिए? उस जैसा ही होने के लिए। जो जैसा होना चाहता है, तो जो जैसा हुआ है उसके समीप जाओ। एक वाक्य आपने पढ़ा होगा, मार्ग को समझना ही कठिन है, मार्ग कठिन नहीं है। मार्ग समझ में आ जाए, मार्ग का समझना ही कठिन है, विपरीत रुचि के कारण। लेकिन मार्ग कठिन नहीं है। मुक्ति का मार्ग तो परम आनंदमय है। मुक्ति का मार्ग कठिन या कष्टकारी नहीं है। समझ लिया है कष्टकारी। आत्महित हित विराग ज्ञान से लखे आपको कष्टदान, ये भूल है अनाधिकारी। ये देह को अपना समझने का विपरीत फल है। ये इच्छाओं की पूर्ति में सुख समझने का फल है। क्या? जो मोक्ष मार्ग कठिन लगता है। दुनिया की बातें समझना सरल और आत्मा को समझना कठिन। बोलो क्या करें? दुनिया के व्यापार सरल और ये रत्नत्रय का आत्मा की आराधना का व्यापार कठिन। कैसे हो सकता है? जिसे तुमने कठिन मान लिया है, सच पूछो तो वो मोक्ष मार्ग है ही नहीं ना। मोक्ष मार्ग को समझा होता कि जो मोक्ष मार्ग है उसी मोक्ष मार्ग समझा होता, आत्मा की आराधना को मोक्ष मार्ग समझा होता तो मोक्ष मार्ग कठिन नहीं लगता। लेकिन हमने तो जाने काय को मोक्ष मार्ग मान लिया है।
मार्ग कठिन नहीं है, मार्ग का समझना कठिन पड़ रहा है। क्या कह रहे हैं? उस शुद्धात्मा को नमस्कार करते हैं। वह शुद्धात्मा उपयोग लगाने लायक है, समझने लायक है। इसी शैली में आगे चलते चले जा। यदि विश्व में कोई विश्वास करने लायक है तो शुद्धात्मा विश्वास करने। बाद बाकी चाहे किसी का विश्वास करोगे धोखा खाओगे। हमने इनसे कह दिया था और वे भूल गए, बस अब तुम्हें परेशानी हो रही। हम तो तुम्हारे भरोसे थे और तुम चले गए। शुद्धात्मा विश्वास करने लायक है। सारे विश्व में सब जगह देखो छान ज्ञान टटोल के ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। मतलब केवल ज्ञान में लोकालोक को स्पष्ट रूप से युगपथ देखते हुए भगवान ने ये कहा है कि भाई हमें तो कोई दूसरा विश्वास करने लायक दिखा नहीं। शुद्धात्मा विश्वास करने लायक है। शुद्धात्मा की आराधना काम आएगी। शुद्धात्मा की आराधना से मरण के प्रसंग में भी क्लेश नहीं होगा। जियोगे तो आनंद से, और देह छूटना जिसको लौकिक में मरण कहते तो भी आनंद से। आनंद पूर्वक जीने की कला अथवा आनंद पूर्वक मरण की कला, समाधि मरण की कला एक ही है, दो नहीं है। शुद्धात्मा के भान के बिना, शुद्धात्मा के लक्ष्य के बिना न चैन से जी सकते हैं न चैन से मर सकते हैं। ये लोक में भी सुख नहीं और परलोक में भी सुख नहीं। प्रतिकूलता में सुख नहीं, अनुकूलता में भी सुख नहीं। शुद्ध आत्मा की आराधना के बिना क्या कहा? प्रतिकूलता में भी सुख नहीं और अनुकूलता में भी सुख नहीं। इस लोक में भी सुख नहीं, परलोक में भी सुख नहीं। जीवन में भी शांति नहीं और मरण हो जाए तो मरण में भी शांति नहीं। अति संक्लिष्ट भाव है हमारे। ये पंच परमेष्ठी भगवंतों के आनंद के रहस्य हैं। ये यथानुभूत उपदेश है। कहीं से देख करके, सुन करके, पढ़ करके, तैयार करके ये सुनाया जाने वाला व्याख्यान नहीं है। आचार्य भगवंतों ने स्वानुभव पूर्वक इस मार्ग से आनंदित हुए हैं, आनंदित रह रहे हैं, आनंदित रहेंगे, उसको यहां लिखा है। यथानुभूत मार्ग। अमृतचंद स्वामी ने कहा मैं मुख्याधिकारी, अधिकारी शब्द का यथानुभूत मार्ग के प्रणेता हम यहां खड़े हैं। आ जाओ भाई, तुम स्वयं विचार करके देखोगे, तुम स्वयं अनुभव करोगे तो तुम्हें भी आत्मा आनंद रूप भाषित होगा। जिसे दुखी मान लिया है सचमुच वह आत्मा ही नहीं है। जिसको लक्ष्य करके ये लगता है हम बहुत दुखी हैं, वह आत्मा है कहां? वह देह को अपना मानने वाला बहिरात्मा है, पर्याय मूल बहिरात्मा है। इंद्रिय सुख की में आसक्त जीव बहिरात्मा है। आत्मा कहां है? जो वास्तव में आत्मा है वो आत्मा आनंदमय है। और अमृतचंद स्वामी ने प्रवचन सार की टीका में बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है। वह आत्मा
अथवा आत्मा का स्वभाव अथवा वस्तु का स्वभाव पर से निरपेक्ष है। एक प्रश्न आया, आत्मा जब आत्मा की आराधना से स्वयंभू होता है, समझ गए, अनंत चतुष्टय रूप अनंत भगवान, जब आत्मा स्वयं आत्मा की आराधना करके अनंत चतुष्टय रूप परिणमित होता है, तो बिना इंद्रियों के कैसे जानता होगा और बिना विषयों के कैसे सुखी रहता होगा, बिना आंख के कैसे देखेगा, बिना आंख के कैसे देख लेगा, बिना कान के कैसे सुनेगा। बड़ी सुंदर पंक्ति कि स्वभाव पर से निरपेक्ष होने के कारण, स्वभाव पर से निरपेक्ष होने के कारण ज्ञान इंद्रियों की अपेक्षा रखे बिना, विषयों की अपेक्षा रखे बिना उन विषयों को जानता है। वे परमात्मा इंद्रियातीत भी हैं और एक सुंदर विशेषण साथ में है, इंद्रिय के विषयों से पुष्ट है। इंद्रियों से रहित तो हैं, लेकिन जो जो इंद्रियों के विषय हैं, माने जो आप इंद्रियों से जानते हो, वो वे बिना इंद्रियों के ही जानते। इंद्रियों के विषय उनसे अगोचर नहीं रह गए। स्वभाव अत्यंत निरपेक्ष, पर से निरपेक्ष, अपेक्षा नहीं। इस कलश के शब्द को देखें तो बाह्य प्रपंच से परांगमुख है, समस्त प्रपंचों से रहित है। यदि प्रपंचों में उलझे रहोगे तो भाई आत्मा की आराधना नहीं कर सकोगे। और आत्मा की आराधना को समझे बिना, आत्मा की अनुभव से उत्पन्न आनंद के स्वाद के बिना ये जीव प्रपंचों से बच भी नहीं सकता। समस्त प्रपंचों से बचने के लिए निकलता है और फिर कितने प्रपंचों में उलझ जाता है। उन्हीं उसी प्रकार के थोड़ा सा भेद पड़ जाता है शुभ अशुभ का, बाद बाकी उसी प्रकार के प्रपंचों में फिर उलझ जाता है। बिना आत्म स्वभाव के लक्ष्य के बिना आत्म स्वभाव के लक्ष्य के बिना प्रपंचों से बचना मुश्किल नहीं, मुश्किल ही समझो। आत्मार्थी जीव कहीं प्रपंचों में उलझता नहीं। आत्मा ऐसा महातत्व है, वह कहीं उलझने नहीं देता। अपने मुनीश्वरों को देखो, कहीं कितनी अनुकूलता हो, उनकी चर्या उन अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं के आश्रित नहीं चलती, बस चल दिए। महाराज क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं, तकलीफ की क्या बात है। अनुकूलता है तो ज्यादा नहीं रुकेंगे और प्रतिकूलता है तो जल्दी नहीं भगेंगे। अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं से रहित आत्माश्रित चर्या स्वाभाविक चर्या है। तो केवल ज्ञान में सारा लोकालोक देखने के बाद भगवान ने ये कहा है, ये समझो, क्या आत्मा के अतिरिक्त कोई विश्वास करने लायक नहीं। अगर किसी के भरोसे बैठे हो तो मत बैठना। हमारे पास तो पैसा है, तो कुछ नहीं करेगा पैसा। हमारे शरीर में तो दम है, हम तो अपना काम खुद कर लेंगे। कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। पहले तो ये बात समझ लो, शरीर के काम तुम्हारे काम नहीं है। और दूसरी बात, शरीर का जो बल है वह विनाशिक है, क्षणभंगुर है। शरीर का बल जो है ना, वह क्षणभंगुर है। धन वैभव क्षणभंगुर है।
प्रवचन सार जी में कहा शुद्धात्मा के अतिरिक्त अन्य सब समस्त पदार्थ आत्मा के लिए अध्रुव हैं और अध्रुव होने के कारण वे उपलब्धमान नहीं। स्वयं मिल जाए तो भी भरोसा करने लायक नहीं है। आज है कल नहीं है। शुद्धात्मा विश्वास करने लायक है। आत्मा के भरोसे जीवन जियोगे तो आनंदमय जीवन जी सकोगे। आत्मा सदा काल रहेगा और आत्मा ही रहेगा, एक स्वरूप रहेगा। आत्मा की समयसार नाटक में पंक्ति क्या आई? प्रभुता हमारी एक रूप त्यों काल है। आत्मा की प्रभुता सदा काल एक रूप रहती है और किसी की प्रभुता बताओ एक रूप रहती है। और आत्मा के आश्रय से जो प्रभुता प्रकट हुई है वो सदा काल एक रूप रहने वाली है। और प्रभुता ही एक रूप नहीं है, ज्ञान, दर्शन, सुख, बल ये सब एक रूप रहते हैं। अनंत भगवान को जो ज्ञान, दर्शन, सुख, बल प्रकट हुआ है इसका विशेषण अनंत, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत बल, अनंत प्रभुता। ये कैसे हैं? कैसे हैं? व्यय रहित उत्पाद हुआ है, इनका कभी व्यय नहीं हुआ। व्यय रहित उत्पाद है और सांसारिक दशा का जो व्यय हुआ है वह उत्पाद रहित व्यय है। संसार अवस्था अब कभी नहीं आएगी, माने दुख कभी नहीं आएगा और सुख कभी नहीं छूटेगा। सुख कम नहीं होगा, ज्ञान कम नहीं होगा, अनंत काल तक रहे हैं। यथा अनंता अनंत काल यथा तथा शिव परिणय। जैसा परिणमन हुआ है वही का वही नहीं, वही का वही नहीं, क्योंकि उत्पाद व्यय तो होगा लेकिन वैसा का वैसा ही रहेगा, वैसा का वैसा ही। तो शुद्ध आत्मा को नमन किया। क्यों? शुद्धात्मा के आश्रय से ही प्रयोजन की सिद्धि संभव है। कल कहा था, आज सवेरे भी कहा था, जिस सुख को हम चाहते हैं वह सुख शुद्धोपयोग का फल है। इसको आत्मा की भाषा में बोलो। जिस सुख को हम चाहते हैं वह शुद्धोपयोग का फल है, इसको आत्मा की भाषा में बोलना है। वह सुख आत्मा की आराधना का फल है। ये आराधना का फल ये भी मूल गाथा में है। सिद्धे जयप सिद्धे क्यों विहारणा फलम पत्ते। सिद्धे जयप सिद्धे, वह सिद्ध पद, सिद्ध भगवान जयवंत हैं। कैसे हैं से? क्यों विहारणा फलम पत्ते, चार प्रकार की आराधनाओं के फल को प्राप्त हुए हैं। किसी अन्य का फल नहीं है। एक गाथा प्रवचन सार जी की आई है, उसमें एक शब्द ऐसा भी आया, पुण्य फलारहंता, पढ़ा ना? लेकिन पुण्य फलारहंता का मतलब ये मत समझ लेना अनंत चतुष्टय कोई पुण्य का फल है। अनंत भगवान के जो समोषणादिक है उनके द्वारा तीर्थ प्रवर्तन हो रहा है, परम औदारिक शरीर है, नाना प्रकार के वैभव हैं, वह पुण्य का फल है। अनंत भगवान को जो अनंत चतुष्टय है वह अनंत चतुष्टय तो आत्मा की आराधना का फल है अथवा शुद्धोपयोग का फल है। इससे ये बात समझ लेना कि विश्व में कौन झुकने लायक है, कहां झुक रहा है। हमारे लौकिक जीवन भी क्लेश रूप क्यों होते हैं? हमारा झुकाव अचेतन की ओर है।
चेतन की ओर नहीं है, अचेतन की ओर झुकाव है हमारा। कई बहुत से बड़े लोग फेल हो जाते हैं, काय में? पैसा कमाने में तो लगे रहते हैं, बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते। अब वो पैसा हो भी गया मान ली पाप अनुबंधी पुण्य के उदय में, तो अब क्या बच्चों के संस्कार के बिना वो पैसा परेशान कर रहा है? कोई मतलब नहीं। बाहर के निर्माण में लगे रहे, चरित्र निर्माण में नहीं लगे, जीवन के निर्माण को भूल गए। बाहर की प्लानिंग करते रहे, बाहर की योजना बनाते रहे, और अपने जीवन में अपना समाधिमान कैसे हो, हमारी परिणति समाधि की ओर कैसे बढ़े, इसकी कोई प्लानिंग नहीं करी। क्या करें? वो जरूरी काम से जाना। अरे भैया एक बात लक्ष्य रखो, इससे ज्यादा जरूरी क्या है? रोग से रोगी तड़प रहा हो, वो कहे जरूरी काम ये बताओ, उस रोग के इलाज से ज्यादा जरूरी क्या होगा? सबको शुद्धात्मा के लिए छोड़ा जा सकता है और छोड़ा जाता है। श्री शंकर 6 खंड के वैभव को छोड़कर आराधना करते हैं। चक्रवर्ती 6 खंड के वैभव को छोड़ करके आराधना करते हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा 6 खंड अपने प्राप्त पुण्य के समस्त वैभव को छोड़ करके आराधना में लगते हैं। स्वर्ग के इंद्र आदि की ये सोचते हैं कब हमें मनुष्य पर्याय मिले ये छू, और कब हम अपनी आराधना में लगे। शुद्धात्मा के लिए समस्त वैभव भोग संयोग परिग्रह सब छोड़ा है। ऐसे दृष्टांत तो अनेक हैं, लेकिन कोई ज्ञानी एक भी तो बताओ जिसने जगत कार्यों के लिए शुद्धात्मा को छोड़ा हो। कोई मोही होगा, और मोही तो है ही। हम उसे नमस्कार करते हैं। माने हम उसे नमस्कार करने का मतलब शरीर रहित होकर नमस्कार करो। नमस्कार का मतलब खाली ये शरीर की क्रिया है। नमस्कार रूप अंतर का जो परिणाम है उसकी व्यवहारिक नैमित्तिक क्रिया है। इसे भी नमस्कार कहते हैं। काय नमस्कार? नमस्कार साहब, वचन नमस्कार हो गया। अंतर का बहुमान ये भाव नमस्कार हो गया, लेकिन ये सब व्यवहार नमस्कार। जहां ये जीव अर्थात जीव की परिणति जीवमय हो गई, इसका नाम नमस्कार है। बंधे बंधक भाव विकल्प का अभाव हो गया और एकमेकता आ गई, उसका नाम नमस्कार हो गया। जो परम तत्व, जो सहज है, परम है, अर्थात तत्वों में उत्कर्ष तत्व, ये चर्चा पहले की थी। तत्वों में उत्कर्ष तत्व, अपने लिए अपना आत्मा सर्वोत्कृष्ट है। दृष्टांत बोलो, जैसे स्त्री के लिए अपना पति सर्वोत्कृष्ट है, स्त्री के लिए अपना पति सर्वोत्कृष्ट है, बाद बाकी अनेक हैं, बने रहेंगे। भाई है, पिता है, पुत्र हैं, उपकार है उनका है, लेकिन पति सर्वोत्कृष्ट। ऐसे हमारे लिए भी हमारा शुद्धात्मा सर्वोत्कृष्ट है। ऐसा समझकर शुद्धात्मा की आराधना करेंगे तो यहां भगवंतों की अथवा गुरुजनों की अभिनय नहीं हो जाएगी। ये उनकी आज्ञा का पालन हुआ है, अभिनय कहां? आज्ञा का पालन है। भगवान की आज्ञा ही है जिन आज्ञा है। अनाद काल के भूले हुए
इस शुद्धात्म तत्व को पहचानो, शुद्धात्म तत्व को का अनुभवन पूर्वक श्रद्धान करो। ठीक है, बात तो ठीक है, तो क्यों लगा दिया? ठीक है भाई, और ठीक है माने मानने लायक है, और विपरीत बातें सबरी छोड़ देने लायक है। सर्व तत्वों में उत्तम तत्व है शुद्धात्मा। कि महाराज मोक्ष, हमने तो सोचा है, सुना है मोक्ष सबसे उत्तम है। क्या? हाँ ठीक है, वह मोक्ष किसके आश्रय से होगा? शुद्धात्म तत्व की आराधना के बिना मोक्ष मार्ग भी नहीं होता। मोक्ष क्या हुआ? इस मोक्ष को जगत में उत्तम कहते हैं, वह मोक्ष शुद्धात्मा की आराधना से होता है। जिस चारित्र को उत्तम कहते हैं, वह चारित्र शुद्धात्मा में लीनता रूप से होता है। इस सम्यक दर्शन को उत्तम कहते हैं, वह सम्यक दर्शन स्वभाव के श्रद्धान, आत्मा के श्रद्धान रूप हो। इस ज्ञान को उत्तम कहते हैं जगत में, वह ज्ञान आत्मा के ज्ञान को उत्तम है। जितने भी उत्तम उत्तम पदार्थ हैं, पदार्थ माने परिणतियां हैं, वे सब आत्मा के आश्रय से उत्तम। जैसे क्या बताया था दृष्टांत? जितने भी मिष्ठान हैं उनमें मिश्री है, शक्कर गुड़ एक ही, क्वालिटी एक ही है। शर्करा, जो कुछ शब्द आपको कुछ भी कहना उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जितना भी मिठास है वह काय का है। और कितना मिठास है, लड्डू कितने मीठे हैं, जितनी शक्कर है। अगर शक्कर ज्यादा है तो बहुत मीठे कर दिए, और शक्कर कम है बहुत कम मीठे हुए। मतलब मिठास कितना है, जितना लोक में जब कहावत है जितना गुड़ उतना मीठा, तो यहां भी एक कहावत है, बिल्कुल सही है ये, जितना आत्मा उतना सुख। आत्मा का अर्थ आत्मा का अनुभवन। मुंडाज को प्रचुर संवेदन है तो प्रचुर आनंद है, अनंत भगवान को पूर्ण संवेदन है तो पूर्ण आनंद है, अनंत आनंद है। निचली भूमिका के श्रावकों को क्वचित कदाचित स्वसंवेदन है तो क्वचित कदाचित सुख है। सुख की प्रतीति बढ़ती है वो अलग बात है, लेकिन सुख तो स्वसंवेदन के काल में ही होता है। और मिथ्या दृष्टि को आत्मा पता नहीं है, उस आत्मा का भान नहीं है, इसलिए उसे कहीं भी कभी भी किंचित भी सुख नहीं है। पहले आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। सब विद संसार असारा, या में सुख नाय लगारा। लगार जितना भी लगार। प्रभाकर भट्ट यही तो कहते, हे प्रभु इस संसार में भटकते भटकते अनादि काल से हमने दुख ही दुख पाया है, एक क्षण को हमें सुख नहीं मिला। आप हमें उस परमात्मा का प्रकाश करो जिसकी आराधना से जीव सुखी होता है। उसके उत्तर में परमात्मा प्रकाश लिखा गया। समस्त शास्त्र शुद्धात्म स्वरूप को पहचानने के लिए हैं, शुद्धात्म स्वरूप की आराधना के लिए। यदि वर्तमान योग के पुराण और चरित्र पढ़ते हुए संसार असार नहीं लगे और आराधना करने का भाव और उत्साह न जगे, तो समझ लेना पढ़ाई नहीं हमने। वो बहुत बढ़िया चरित्र है, वो बहुत बढ़िया पुराण है, बहुत अच्छा। अरे बढ़िया तो है, तुम्हारे अंदर में शुद्धात्म संसार असार भाषित हुआ कि नहीं? तो मैं शुद्धात्म तत्व की आराधना करने का
भाव, उत्साह अंदर में जगा के नहीं। अरे विचार करो, हम कितनी बार कह देते वैसे ही नहीं कह देते। तीर्थंकर भी जंगल में गए और मौन गए, तीर्थंकर भी जंगल में गए और मौन हुए, इसके अलावा सुखी होने का उपाय नहीं है। शांति रखो, शांति रखो। सुनो, ये शांति को आप रखना चाहते हो, वह शांतता मौन में होती है, कुटिलता में नहीं। ऊपर से मौन, भीतर भीतर घुटन, वो उसमें नहीं होगी, वो तो कपट है, मौन ही नहीं है। समता रखो, समता रखो, समता। वह समता मौन में होती है। तुम तो अपना काम करो, अपना कार्य मौन में होता है, यहां लिखा है। ते कार्य साधिए निज कार्य अविरल, साधु रत रह मौन में, है जीव नाना कर्म नाना, लब्ध नाना विद कई। अतएव निज पर समय के साथ वर्जित बात बात में मत उलझो, दुनिया के प्रपंचों में मत लगो, मौन होकर के अपना साध ये निज कार्य अविरल साध। तुम तो अपना काम करो, अपना काम माने ये काम नहीं है, अपना काम। तुम अपना काम करो, अपना काम। अपना काम क्या समझते हो? अपना काम तो मुनीश्वर कर रहे हैं। अपने को आप रूप अनुभव करते हुए आनंदित रहना, वही अपना काम है। इसके अलावा ये सब पराये काम है, पराश्रित विकल्प, ये अपने काम है। को सुने चाहे नहीं सुने, माने चाहे नहीं माने, तुम तो अपने काम करो, सुना जाओ। भैया सुनाना अपना काम नहीं है, सुनाना अपना काम नहीं है। औरों को तो जिज्ञासु देखे तो थोड़ा बहुत उपदेश देकर उनका भला करे, बाद बाकी अपना परिणाम सुधारने का उपाय रखे, परिणाम बिगड़ने का भय रखे। दूसरों के सुधारने के चक्कर में अपने परिणाम न बिगाड़ो। अपना काम करने का मतलब है अपने को आप रूप अनुभव करते हुए आनंदित रहना, ये अपना काम है। अपने को पहचाने बिना अपने काम की पता क्या होगी? काम किसे कहते हैं? काम कहो, कार्य कहो, परिणमन कहो, पर्याय कहो, दशा कहो, हालत कहो, यही तो है। अपना काम क्या है? जो अपना परिणमन है वही तो अपना काम है। अपना परिणमन वही अपना काम है, पराया परिणमन अपना काम कैसा? मोक्ष तत्व को हम उत्तम कहते हैं, ठीक बात है, परंतु मोक्ष तत्व उत्तम है तो ये बताओ, जिसकी आराधना से मोक्ष होता है वह उत्तम क्यों नहीं होगा? परमात्म प्रकाश में ये चर्चा की है क्या? हाँ, यदि शुद्धात्मा सर्वोत्कृष्ट नहीं होता तो शुद्धात्मा की आराधना को लोक के शिखर पर विराजमान करने की व्यवस्था कैसे होती? जिन्होंने शुद्धात्मा की आराधना की वे लोक के शिखर पर विराजमान हुए। लोक के शिखर माने सर्वोत्कृष्ट स्थान, उससे ऊपर अलोकाकार है। तो स्थान कहाँ मिला उन्हें? तो अगर वो सर्वोत्कृष्ट नहीं होता, सर्वोपरि नहीं होता, तो उनसे सबसे ऊपर स्थान कैसे मिलता? समझाने की शैली देखो, समझाने की शैली देखो आचार्य भगवंतों ने। चाहे आप स्वाध्याय करो, चाहे पूजा करो, भक्ति करो, दान देव सामायिक करो, लेकिन आत्मा अगर समीप नहीं हुआ, आत्मा के समीप नहीं हुए, आपका क्या मतलब निकला? आत्मा समीप वही जिसे रहे, स्थायी सामायिक। तो शुद्ध आत्मा परम तत्व है,
वह परम तत्व सकल विमल ज्ञान का आवास है। आवास, जहां आवास है वहां ढूंढने जाओ तो मिलेगी। आवास पर मिलने का बड़ा महत्व मानते लोग हैं, आवास पर मिलने चले गए। तो सकल विमल ज्ञान का आवास शुद्धात्मा है। शुद्धात्मा में जाकर के पहुंचो, देखो वो मिलेगा। सकल माने संपूर्ण, विमल माने रागादिक से रहित, निर्मल। सकल विमल ज्ञान का आवास है। और जब ज्ञान का ही आवास है, इतना नहीं, ज्ञान के प्रसंग के अनुसार ज्ञान का आवास कहा, सुख का भी आवास है, अनंत गुणों का आवास। इसलिए जहां ज्ञान होता है वहां सुख भी होगा। एक न्याय रखना अपने जीवन में, जिस ज्ञान से सुख न हो वह ज्ञान ज्ञान नहीं। जिस ज्ञान से सुख न हो वह ज्ञान ज्ञान नहीं है। जिस धन से सुख न हो वह धन धन नहीं है। जिस घर में सुख न हो वह घर घर नहीं है। ईंट पत्थर की चार दीवारी जेल है। जिस धर्म से सुख न हो वह सुख धर्म नहीं है। अविनाभावी संबंध सुख। इस औषधि से रोग न मिटा, वो औषधि कैसी? हमारी औषधि कौन सी? हमारी दवाई। हमारी दवाई का मतलब जिससे हमारा रोग मिटे। दूसरी दवाइयों की बात अलग है, लेकिन हमारी दवाई माने हमारा रोग मिटना चाहिए, हमारा दुख दूर हो। और वह क्या होगा बताओ? यह जीव अपने से दूर होकर या विमुख होकर या अज्ञानी रह करके स्वयं ही दुखी होता है। कोई जीव इसको जबरन दुखी करता नहीं है। और जब जबरन दुखी नहीं करता है तो जबरन सुखी कर भी नहीं सकता कोई। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, अपने उपयोग को भटकाने की जरूरत नहीं है। जहां है वहीं यदि हम अपने को आत्मस्वरूप देखें तो वहीं सुखी हो जाए, और जब देखें तब सुखी हो जाए। निरावरण है इस ज्ञान पर, इस आत्मा पर कोई आवरण नहीं हो सकता। इस आत्मा पर कोई आवरण नहीं है। अर्थात इस आत्मा का दर्शन, आत्मा का अनुभवन सदाकाल सुलभ है। एक जिन मंदिर है अपना, ताले लगे, किवाड़ लगे, दर्शन हर समय नहीं। अब तो बंद हो गया होगा भैया, अब सवेरे खुलेगा। चाबी ला खोलो, वो चाबी वहां नहीं है। लेकिन एक है पर्वत पर प्रतिमा विराजमान है। बोलो, विचार करो, अपने घर में ही अपना भगवान है, उसका दर्शन कब दुर्लभ होगा? लौकिक में कहते हैं, बताओ भैया वो भगवान के पास जाना है, खुदा के पास जाना है। नहीं भैया, अपने पास तो आ नहीं पाए, खुदा के पास कैसे पहुंचोगे? खुद के पास आ जाओ, अपने अंतर की भगवान को निहारो। वह शुद्धात्मा मुनिजनों को भी वचन और काय की क्रिया से अगोचर है। मुनिजन भी उसे वचन और काया से परे रहकर प्राप्त करते हैं। और वचन और काया से ही नहीं, मन से पार होकर के,
अर्थात विकल्पों से पार। इसका अर्थ क्या हुआ? कायाश्रित क्रियाओं में अटके हैं वे शुद्धात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। जो केवल चर्चा में संतुष्ट हैं वे भी इस आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। और जो सोचते रहते हैं, सोचते तो हैं हम, सोच तो रहे हैं, देखो तो सोचते ही रहना। बात तो आप ठीक कहते हो। अरे बात ठीक कहते हैं तो फिर अभी मान लेने लायक है, ठीक कहते हैं। बात तो आपकी ठीक है, सोच तो हम भी रहे हैं कि कुछ नहीं है संसार में, सब बेकार है, छोड़ो छाड़ो, अपना कल्याण करो। तो सोचते कब तक रहोगे? संस्कृत में एक सूत्र है, दीर्घ सूत्री विनष्टे, ज्यादा सोचने वाला विनाश को प्राप्त होता है। सोचते ही रहोगे, सदैव याद रखना चाहिए। हम सोचते ही रहे आत्म कल्याण की बात भी, और काल आ गया तो क्या सोचना, फिर क्या करोगे? समय प्रतीक्षा नहीं करता, समय प्रतीक्षा नहीं करता। शुद्धात्म तत्व वचन और काया से अगोचर है, मन के विकल्पों से भी अगोचर है। इसलिए कायाश्रित क्रियाओं में संतुष्ट होने वाले जीव शुद्धात्मा को प्राप्त नहीं करते। चर्चाओं में संतुष्ट कर रहने वाले जीव शुद्धात्मा को प्राप्त नहीं करते। और मन के विचारों में, विकल्पों में लगे रहने वाले जीव भी, अरे विकल्पों की पूर्ति में लगे वाले जीव तो बहुत दूर जाते ही हैं, लेकिन विकल्पों का अभाव कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो? ये विकल्प के अभाव का विकल्प करने वाले जीव भी शुद्ध आत्मा के लक्ष्य के बिना विकल्पों का अभाव करने में समर्थ नहीं होते। विकल्पों का अभाव तो शुद्ध आत्मा के आश्रय से होगा। शुद्ध आत्मा विकल्पों से रहित है, शुद्ध आत्मा विकल्पों से रहित है। इस प्रकार के विकल्प से भी शुद्ध आत्मा का अनुभवन नहीं होता। लेकिन इस प्रकार की भूमिका में सारे विकल्प आएंगे, सारी चर्चा होगी, चिंतन भी होगा, वेद ज्ञान होगा और शुद्धात्म चिंतन भी होगा। शुद्धात्म चिंतन में रुकने की बात भी नहीं है। यदि हमने स्वरूप समझा होगा तो रुकेंगे भी नहीं, ये भी ध्यान रखना। कोई शुद्धात्म स्वरूप के विचार को अर्थात इन विकल्पों को निषेधना नहीं पड़ेगा, अपने आप निषिद्ध हो जाएंगे, अपने आप निषिद्ध हो जाएंगे। जैसे योग्य पुत्र के लिए पिता को अपनी गद्दी छोड़नी नहीं पड़ती, योग्य पुत्र के लिए पिता को अपनी गद्दी छोड़नी नहीं पड़ती। धीरे 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 वो बैठा और पता नहीं पिताजी कब वहां से अलग हो गए। बड़े सम्मान पूर्वक हटाया नहीं गया, न हटे जबरन, लेकिन अपने आप। पहले पूछते थे बच्चे से, पिताजी कहाँ हैं? अब पिताजी अगर बैठे होंगे तो पूछेंगे कहाँ गए बच्चा? बोलो स्थिति बदलेगी कि नहीं बदलेगी? और यही योग्यता है। शुद्धनय को शुद्धात्मा का जनक कहा है। शुद्धात्मा की अनुभूति होने के लिए शुद्धनय को निषेधना नहीं पड़ेगा। शुद्धनय अपने आप निषिद्ध हो जाएगा और स्वानुभव प्रकट हो जाएगा। वो शुद्धात्म स्वरूप का लक्ष्य तो बनाओ, विचार तो करो भाई। जीवन की सफलता, स्वाध्याय की सफलता, समागम की सफलता, जितना भी योग हम जिसके ऊपर हम अभिमान करते हमें तो बहुत अच्छा मिला है, बहुत अच्छा योग है, बहुत बढ़िया, वो सबकी सफलता शुद्धात्मा की प्राप्ति में है। प्रपंचों में उलझने से बहुत दूर चले जाएं, किनारे पर आकर के बीच समुद्र में पहुंच जाने की बातें होंगी। विचारना।